again, it's a very pleasant good morning, and we are starting our matrices fourth class. So here, am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. और एक्सरसाइज 3.2 में मुझे लगता है बच्चे आप लोगों ने मेहनत किया होगा. तो एक्सरसाइज 3.2 में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यू हैव एनी डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर दीजिए एक बार. Okay, of course. Question number 13 of 3.2. Exercise 3. Yes, sir. Okay, I am solving it now. चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इट इज़ रियली वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. अब ये देखना है बच्चों कि आपको पता क्या चलता है. सबसे पहले इसमें 2-3 चीज़ जाननी थी. एक तो ये जाननी थी कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए साइन कॉस का, जो 11th में हमने पढ़ा है वो. और दूसरा इसका क्वेश्चन हम करते हैं. चलिए, ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 इज कि फंक्शन ऑफ एक्स is in the form of x. So where there is angle, you can use x in place of angle x. So if it is function y, then you have to write y instead of x. Clear? तो आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एफ एक्स इंटू एफ वाई सॉल्व करना है. तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिसेस को लिख लेते हैं. और ये मैट्रिक्स को लिख करके और इसके प्रोडक्ट को हम देखते हैं. तो यहाँ क्या है, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 1 0 0. सिमिलरली हम यहाँ पे जब फंक्शन ऑफ y लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1. ये हो गया हमारा f ऑफ y. क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज टोकिए आप मुझे. कोई दिक्कत है? हमने LHS लिख लिया है, हमने ये LHS का पार्ट लिख लिया है. अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है. और हम जानते हैं कि प्रोडक्ट में सबसे पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम से. ठीक है, यानी इस वाले से मल्टीप्लाई करना है. तो चलिए देखिए, यहाँ cos x को cos y से करेंगे तो आ जाएगा cos x cos y, cos x cos y. उसके बाद फिर अब माइनस साइन x को जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी हाँ, माइनस साइन x को साइन y से करेंगे तो आएगा माइनस साइन x साइन y. और जब 0 से 0 को करेंगे तो 0 रहेगा, यानी कि कोई चेंजेस नहीं होने वाला. ठीक है. और आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपने फॉर्मूला इसको याद किया है, और ये फॉर्मूला किसका है, cos x प्लस y का. याद है बच्चों, ये फॉर्मूला किसका है, cos x plus y. तो जैसे कि आपको ये फॉर्मूला अगर याद हो तो मैं क्या करता हूँ ना कि इस फॉर्मूला को इस जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं हम. ठीक है, तो अभी रहने देते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इससे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, चलिए cos x को माइनस साइन y से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस cos x sin y. माइनस cos x साइन y. और फिर माइनस साइन x को प्लस cos y से करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन x cos y आ जाएगा. और आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि अगर मैंने इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन y cos x, और ये हो जाएगा प्लस साइन x cos y. यानी कि आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो माइनस के बाद साइन ब्रैकेट में x प्लस y. ठीक है, ये आप लिख सकते हो इस पूरे एलिमेंट के जगह पे. क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर. नो. चलिए, अब मैं बात करता हूँ फिर से फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका रिजल्ट जैसे कि cos x को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, माइनस साइन x को करेंगे 0 से 0 आएगा,
0 को 1 से करेंगे 0 आएगा, मतलब ये रिजल्ट भी आ जाएगा आपका 0। अब हम लोगों को क्या करना है, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है। ये है हमारा सेकेंड रो और इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। सी sin x इंटू कॉस वाई, sin x cos y, फिर cos x sin y प्लस cos x sin y, और फिर 0 इंटू 0 यानी 0, छोड़ देते हैं इसको। और आपको पता है इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा सिर्फ इतने दूर का हिस्सा, sin x प्लस y, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो sin x sin y ये माइनस में आ जाएगा, sin x sin y ये माइनस में आ जाएगा, माइनस sin x और माइनस sin y। इसके बाद cos x को जब cos y से करेंगे तो ये प्लस में आएगा, यानी कि cos x cos y। और आपने देखा था कि यहाँ भी वो पार्ट वही था जो यहाँ है, तो इसका भी रिजल्ट यही आने वाला है। इसके बाद हम करेंगे सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से और उसका रिजल्ट आएगा 0। अब आप देखोगे ध्यान से कि थर्ड जो रो है वो अगर फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि 0 इंटू 0 इंटू और फिर 1 इंटू 0 भी 0 रहेगा सबका सम। सेकेंड वाले में भी करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0 और 1 वाले में भी करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। यानी कि आप अगर इसको ध्यान से देखो तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसे लिख सकते हैं cos x प्लस वाई, यहाँ लिख सकते हैं माइनस साइन x प्लस वाई और यहाँ है 0। दूसरे रो में हम क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस वाई, यहाँ पे होगा cos x प्लस वाई 0, और लास्ट के जो रोज हैं उसमें होगा 0 0 1। यानी आप इसको डायरेक्ट लिख सकती हो फंक्शन x प्लस वाई, लिख सकते हैं बच्चों, बोलो यस सर। तो आपका ये पार्ट प्रूव हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार देख लीजिए फिर से इस क्वेश्चन के सारे स्टेप्स को, मुझे लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने साइड से जूम करके भी आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब और बोलिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। सर क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 जरूर बनाते हैं। पहले मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने क्वेश्चन नंबर 18 तक आप सारे के सारे बच्चे पहुंच गए हो या दिक्कत है अभी तक? बोलिए, आप बना चुके, और कुछ बच्चे जो मैट्रिसेस में कहाँ तक बनाए हैं, क्योंकि देखिए मैट्रिसेस तो आपको बनाना ही बनाना है, और जिन बच्चों ने मैट्रिसेस में नहीं बनाया है मल्टीप्लिकेशन तक आपका जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन तक अगर आपने नहीं बनाया है तो बहुत दिक्कत है। आपके लगभग क्वेश्चन पेपर तैयार हो गए हैं, और सर ने जो बोला है ना, क्वेश्चन अभी जो सर ने दिया है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था, यानी ब्रदर वाला क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो मैं कहूँगा आप लोगों को कि ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर लो, ठीक है। चलिए तो हम लोग जरा सा क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि देयर इज अ गिवन ए मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0। यानी कि आपको सामने से दिख रहा है कि डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं, और ये 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, और हमें जो है
आई दिया हुआ है जो 2 ऑर्डर का है। 2 ऑर्डर का होना मतलब 2/2 ऑर्डर का होना, यानी कि आप इसको समझ सकते हो कि एक मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 है और बाकी ये दोनों 0 0 है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस साइन कॉस, ये दिया हुआ है हमारा वैल्यू। तो हमें जो है सॉल्व करके क्या लाना है, ये i प्लस ए या ये वाला पार्ट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें सबसे पहले हम लोग पार्ट क्या करते हैं कि हम लोग स्टार्ट करते हैं LHS को देखते हैं। और अगर मैं LHS को देखूं तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, वन नोट पे जब आपको PDF के ऊपर लिखता हूँ ना, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड में देखना होगा कि भाई ये i का मतलब है 1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, बाकी 2 जगह 0 है। तो जब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से आप ऐड करोगे कोई चेंजेस नहीं आएगा, जहाँ 0 है बस वो बदल जाएगा 1 में, और बाकी जो जो पार्ट दिया हुआ था वो वही रह जाएगा tan अल्फा बाई 2, और यहाँ आ जाएगा माइनस था तो यहाँ tan अल्फा बाई 2 ये आ जाएगा। बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? नो सर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यस हाँ बोलिए, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है बोलिए। सर। LHS को कैसे लिखें? LHS इज इक्वल टू ये कैसे लिखे, देखिए ध्यान से। LHS में दिया हुआ है I, ये क्या है I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसमें ऐड करना था जो हमारा A वैल्यू दिया हुआ है, और वैल्यू में दिया हुआ है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ भी था 10 अल्फ़ा बाई 2, और फिर यहाँ 0 था। आप खुद से देखो कि अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या ये रिजल्ट नहीं आएगा? देखो तो ध्यान से, यस सर। आ जाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो बच्चों LHS में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नो सर। अब हम आते हैं RHS में। ठीक है, चलिए, तो RHS का जो सबसे पहला पार्ट है वो है 1 आइडेंटिटी माइनस ए, और उसके बाद इनटू करना है। तो पहला काम क्या करते हैं, 1 माइनस ए ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं आइडेंटिटी माइनस ए, और उसके बाद हमारा एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कॉस साइन कॉस था, कॉस साइन नेगेटिव था, और नीचे जो है साइन है और कॉस है। एक बार चेक कर लेंगे कि क्या हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं, क्योंकि अगर हम हाँ सही है, ये दिख रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव है और ये सब पॉजिटिव में है, सही है। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा RHS। क्लियर है? नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स 1 0 0 1। मैट्रिक्स जो 10 वाला पार्ट है वह है पहले ऊपर है माइनस में, और नीचे जो है वो है प्लस में, और ये मैट्रिक्स है आपका 0। और इसको बोला जा रहा है कि ये ब्रैकेट में पहले सॉल्व कर लो, और ऊपर का जो मैट्रिक्स है उसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब हम देखते हैं, यहाँ देखिए 1 से जब माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 0 से माइनस करेंगे मतलब कि सिर्फ साइन चेंज होगा, यहाँ हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2। फिर यहाँ 0 से जब माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2, और 1 से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं आया। और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला हाफ ऑफ एंगल का क्या है? किसी को अगर पता है, याद है तो मुझे बताएंगे कोई बच्चे कि क्या होगा फॉर्मूला? बोलिए, किसी को अगर ये याद है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है हाफ ऑफ थीटा के फॉर्म में, याद है?
2 sin alpha upon 2 into cos alpha upon 2. 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आपने क्लास 11 में याद किया है, और मुझे पता है कि आप लोग तो फिजिकल क्लासरूम में थे, तो राजीव सर सभी बच्चों को फॉर्मूला याद करने को दिए हैं, और 2 बच्चे उसमें सबसे पहले सुनाए थे। एक तो कोमल थी और एक था राजकुमार, मैं उनको बोलता हूँ प्रिंस राज। प्रिंस राज, आर यू देयर? प्रिंस राज, क्या आप हैं क्लास में? नहीं है। चलिए, सभी लोग स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ जो है आपका हो जाएगा 1 इंटू कॉस अल्फा, यानी कि कॉस अल्फा, प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब क्या करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, यानी कि माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। इसी तरह से फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को करेंगे हम फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस कॉस अल्फा, माइनस का साइन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस का साइन है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2। फिर 1 को साइन से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा साइन अल्फा। सेकेंड रो को फिर करेंगे हम सेकेंड कॉलम से, तो हमारे पास सेकेंड कॉलम में ये है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे कुछ बदलाव करने वाले हैं। बदलाव क्या करेंगे, 2 थीटा के फॉर्म में हमें लिखना है, और इस 2 थीटा के फॉर्म में हमने देखा था कि जिस तरह से साइन 2 थीटा का, साइन थीटा का फॉर्मूला ये होता है, उस तरह से कॉस थीटा का, इस कॉस थीटा का या कॉस अल्फा का फॉर्मूला हम अगर साइन के फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है बच्चों, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो ये ध्यान में रख लीजिएगा और याद कीजिएगा। तो केवल कॉस अल्फा के जगह हमने क्या लिखा है, ये पार्ट केवल कॉस अल्फा की जगह पे है, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ें। अब देखिए, प्लस 10 अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। अब साइन अल्फा की जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या आएगा, 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। और यहां देखो, साइन अल्फा इंटू 2 साइन अल्फा क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे आप देखो कि ये ऑलरेडी माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल होके केवल 1 बचेगा, केवल कैंसिल होके क्या बचेगा, 1। चलिए अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं, इस वाले पार्ट में आते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो माइनस साइन अल्फा है, मैंने बताया है कि इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखते हैं इसको -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 10 अल्फा बाई 2। 10 अल्फा बाई 2 को हम क्या रखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं हम इसको, 10 अल्फा बाई 2 को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन कॉस अल्फा बाई 2 को हम लिख सकते हैं कॉस के फॉर्म में, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ये लिखते हैं। ठीक है, ये किसके बदले हमने लिखा है, कॉस अल्फा बाई 2 के बदले हमने लिखा है। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इस 10 अल्फा बाई 2 के बाद हम यहाँ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? तो मुझे टोकिए। सही है? बोलिए। ठीक है, बोलिए, तो आगे बढ़ेंगे हम।
सर लास्ट वाला एक और बार बोलिए तो क्या बोलूं? ये वाला पार्ट। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला जान जाइए। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, देख लीजिएगा सारा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों याद है ये फॉर्मूला आप लोगों को? अब अगर मैं इस 2 हटा दूं तो यहाँ मैं लिखूं थीटा, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आपने 11th में नहीं पढ़ा है अच्छे से। तो क्या आप लोगों ने लिख लिया इसको? अगर ध्यान है लिख लिया है तो अच्छी बात है, मैं आगे बढ़ूंगा, पर आपको ये देखना होगा। यहाँ मैंने क्या किया, इस कॉस अल्फा के जगह पे हमने ये वाला पार्ट लिखा है। क्लियर है बच्चों? बोलिए, यस सर, यस सर, समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? यस सर। चलिए वेरी गुड। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी है माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे माइनस है, और इस कॉस अल्फा की जगह पे हम फिर से यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, आप बताइए, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। करेक्ट। और यहाँ पे क्या है हमारा, टेन अल्फा बाई 2, तो इसे हम लिखते हैं वैसे ही टेन अल्फा बाई 2, और फिर है प्लस साइन अल्फा को लिखते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत अगर नहीं हो तो आगे बढ़ेंगे, हम इस वाले टर्म को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यस और हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक खास चीज, आप क्या देख रहे हो ना, कि जहाँ 10 कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ कॉस का फॉर्मूला यूज कर रहे थे, और जहाँ 10 साइन से मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ हम लोग साइन का 2 साइन थीटा कॉस थीटा यूज कर रहे थे। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो साइन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, 2 साइन, अल्फा बाई 2 इनटू cos अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 आपको तो पता ही है क्या होगा, sin अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा। और इस कॉस का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, बोल दो, होगा ना? यस तो यहाँ भी आप देखोगे कि ये हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि कॉस तो कट गया यहाँ पे। अगर आप ध्यान दोगे तो ये कॉस का जो पार्ट है और ये कॉस का जो पार्ट है वो तो कट गया, तो जो बचा है वो इसके बराबर है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि जो यहाँ पे 2 साइन अल्फा बाई 2 फिर साइन अल्फा बाई 2 और ये है आपका 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, कट के क्या आएगा, 1 आएगा। यानी आपने देखा कि यहाँ पे इसका टोटल वैल्यू भी 1 आया और इस पूरे के भी टोटल वैल्यूज क्या आ गए, 1 आ गए। तो हमें इस डायगोनल के एलिमेंट का वैल्यू तो 1 मिल गया है। तो हम लोग थोड़ा सा राइट करके जाएं या देख लेते हैं, यहाँ हम करते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू, ये हो गया आपका, यहाँ भी 1 और ये लास्ट वाला भी 1, और बाकी जो बचा हुआ है उसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें चाहिए क्या। आपको अगर ध्यान हो तो आप जब LHS लिखे थे तो LHS में जो था आपका, वो टॉप में जो डायगोनल एलिमेंट थे वो चेंज ही नहीं हुआ था, डायगोनल एलिमेंट सेम रह गया था। यानी आपको जो ज़रूरत थी ये नंबर, वो था -10 अल्फा बाई 2, और ये वाला एलिमेंट होना था आपका 10 अल्फा बाई 2।
यानी आपका रिजल्ट ये आना है, आपके दिमाग में ये पहले से सेट है कि हमको प्रूव भी करना है, और यहाँ आपको दिख भी रहा है कि tan अल्फा बाई 2 है, ठीक है। बस इसका साइन क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप अनुमान लगाओ, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ, तो आप देखोगे कि tan अल्फा बाई 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस tan अल्फा बाई 2, बाई 2। है ना। और जो बाकी आएगा ना, जैसे tan अल्फा बाई 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे और tan अल्फा को जब आप तोड़ोगे किस फॉर्म में, साइन अल्फा बाई 2 और बाई कॉस अल्फा बाई 2, तो क्या होगा कि ये जो रिजल्ट देगा वो इसके नेगेटिव का पॉजिटिव देगा। क्या देगा वो, इस नेगेटिव का पॉजिटिव जो कट करके खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, एक टर्म बना के अच्छे से इसको दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, हम इस टर्म को पूरा पूरी लिख रहे हैं। ये टर्म जो है हमने इसको, सॉरी, हम इस टर्म को पूरा का पूरा लिखना चाह रहे हैं। देखिए हम लोग लिख रहे हैं, पहले पूरा लिखते हैं, माइनस, एक मिनट, माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। माइनस 2 साइन। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है क्या, यस सर। दिख रहा है, अब क्लियर है। यस सर। और सारे बच्चों को पहले से दिख रहा था कि नहीं? नो सर। चलिए अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये है tan अल्फा बाई 2, इसको हम लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू, और ये हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर माइनस के साथ जब tan अल्फा बाई 2 को मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, ये वाला पार्ट आ गया tan अल्फा बाई 2। तो इसको हम रहने देते हैं, इसको तो हमने लिखा है, बस ये बताना है कि ये कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगर मैं इस cos अल्फा बाई 2 से एक बार cos अल्फा बाई 2 कट करूंगा तो हमारे पास इधर रिजल्ट क्या आएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, और यहाँ क्या है, माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। क्लियर है, आएगा यही? यस सर। तो आप देख रहे हैं कि ये कट के 0 आता और ये रिजल्ट यहाँ सेम आता। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, समझ गए, तो आप देखिएगा कि यही चीज इस फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट भी है। यहाँ भी सेम यही कंडीशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ जब tan अल्फा बाई 2 को इस -1 और इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस tan अल्फा बाई 2 आएगा बच्चों। यस सर। और ये जो आपका -2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, वो जब tan अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और रिजल्ट फिर से वही रहने वाला है जो हमने यहाँ लाया है। यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका फिर केवल tan अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा आपका RHS, जो प्रूव हो जाएगा LHS से। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ कि क्या आप चाहते हो कि मैं ये कर दूं, तो मुझे करने में कोई ऐतराज नहीं है, मैं इसको कर देता हूं मल्टीप्लाई। बोलिए, कर दे मल्टीप्लाई? नो सर, जरूरत नहीं है। और कोई बच्चा? मुझे लग रहा है जितने देर मैं पूछूं उतने देर में तो मैं बना सकता हूं इसको। पहले इसको थोड़ा अरेंज कर दिया कि बच्चों को देखने में ये आसान लगे, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। माइनस tan अल्फा बाई 2 को लिखते हैं साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब देखिए, एक बार कॉस को हमने कट किया तो इसके पावर का 2 खत्म हो गया, फिर यहाँ पे माइनस साइन अल्फा बाई 2 2 कॉस अल्फा बाई 2, और ये है प्लस में, तो ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये पार्ट भी और ये पार्ट भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन प्लस और माइनस है। तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल ये tan अल्फा बाई 2, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसलिए ये हो गया हमारा RHS। अब ऊपर लेकर के एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा LHS क्या था भाई। तो देखते हैं हम LHS पे।
तो हमारे LHS में हमें ये दिखता है कि हमारा LHS यही है जो आया है, तो ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, और हमारा RHS भी यही है, ठीक है, फर्स्ट रो और ये हमारा सेकेंड रो। तो RHS और LHS इक्वल हो गया, प्रूव हो गया, तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, इजी था, प्रूव हो गया। अब फिर से पूछूंगा मैं बच्चों से कि क्या कोई और क्वेश्चन है बच्चों जो लगता है आपको पूछना। ये था क्वेश्चन नंबर 18। सर 21। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21, द रिस्ट्रिक्शन। ये रिस्ट्रिक्शन क्या है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? ये रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया कि जो डिग्री हम लोग यूज करते हैं ना, ऑर्डर जो हम लोग यूज करते हैं मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर डिफाइन होगा प्रोडक्ट में और सम में तभी सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है विल बी डिफाइंड, ये बोल रहा है विल बी डिफाइंड। तो ये याद रखो कि यहाँ पे जो है वो है सम, मतलब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर। तो दोनों का ऑर्डर कैसे इक्वल होगा भाई, वो बताना है। तो ऑर्डर जब इक्वल होगा तभी ना ऐड होगा। और P और Y आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, W और Y भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक चीज तो कॉमन है, जो इसमें भी Y है और इसमें भी Y है, दोनों में क्या है, ये Y वाला पार्ट दोनों में है। देखिए ध्यान से, यहाँ भी Y है और यहाँ भी Y है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में Y है, तो Y का जो नंबर ऑफ कॉलम हो रोज होगा वो P और W दोनों के नंबर ऑफ रोज। के इक्वल होगा। देखिए मैं बता रहा हूं कि P और W का नंबर ऑफ कॉलम वो इक्वल होना चाहिए Y के नंबर ऑफ रोज के। क्लियर है यहां तक? यस सर। तो अब इस बात का ध्यान रख करके हमें बताना है कि 21 क्वेश्चन में क्या होगा। तो बच्चों अगर आपको आइडिया आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मैं ही बताऊंगा, पर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ और बताओ कि क्या क्या हो सकता है। अगर मान लिया जाए हम लोग, ये देखिए P है, X तो है नहीं यहाँ पे, ये बोला रिस्ट्रिक्शन ऑन N K एंड P, यहाँ पे N दिया हुआ है, ठीक है। देखो सबसे पहले जो है ना, इसने क्या किया है, इसने बताया नहीं है कि कौन से मैट्रिक्स का कौन सा रिस्ट्रिक्शन है, समझ गया है? तो हम ये तो जान रहे हैं कि P एंड Y आर द ऑर्डर ऑफ P इंटू K, हमने इसको लिया है। P वाले को हम क्या लिया है, P बाई K मान लो, इस ऑर्डर को लिया है P को, ठीक है। तो Y का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे कोई दिया है क्या ऊपर में कुछ क्वेश्चन? हाँ यस हाँ सर, 3 हाँ, into k। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने इसको रीड नहीं किया, ये ऊपर दिया हुआ है ना कि X Y Z W एंड P आर मैट्रिसेस। X का मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये, Y का मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये 3 इंटू के, Z के मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये, W मैट्रिसेस का ऑर्डर है ये, और P मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये। कोई बात नहीं, अब तो बन जाएगा, मुझे लगता है ये दिया हुआ है तब तो बन जाएगा, या कोई दिक्कत होगी बच्चों? क्या, बोलिए बोलिए, क्वेश्चन देखिए क्या है, बता दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन बता दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। पहले बोलिए P का क्या ऑर्डर है, P बाई K है। चलिए तो आप देखिए इस P के जगह पे हम लिख सकते हैं P बाई K, और Y मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, 3 by k। तो इसे भी हम लिख सकते हैं 3 बाई K।
तो आपको पता है कि p इंटू वाई पॉसिबल है, यानी कि k का वैल्यू क्या होगा? 3 k का वैल्यू तो 3 होगा, यही होगा ना, क्योंकि ये दोनों जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। फिर से एक बार आप देख लो कि p का जो ऑर्डर है वो है p बाई k, और y का जो ऑर्डर है सेकंड नंबर पे है वो है 3 बाई k। तो ये तो हमें दिख गया कि k का वैल्यू हो गया 3, और यहाँ पे देखो कि k का कहीं वैल्यू है 3, एक तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब w और y में देखते हैं। तो यहाँ w का ऑर्डर क्या है? n बाई 3, और y का ऑर्डर क्या है? 3 बाई k। तो यहाँ भी 3 इक्वल मिल रहा है, तो k का वैल्यू तो भाई 3 होगा। अब आगे आते हैं, यहाँ पे देखो p और k, इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा p बाई k, और यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन का? n बाई k, यानी कि p और k का ऑर्डर इक्वल, p और k इक्वल होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है p और k को इक्वल बना रहा है? यस सर, फर्स्ट में ए ऑप्शन p इज इक्वल टू n। हाँ, p इज इक्वल टू n बना रहा है ना, तो ये बिल्कुल सही होगा। हालांकि इसका आंसर गलत भी लिखा हो सकता है, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने एक बार एनसीईआरटी बुक देखा था, तो मुझे लग रहा है कि कुछ गलत डी शायद दिया हो या जो भी दिया हो, पर याद रखिएगा कि ए है, तो नए बुक में ये ठीक कर दिया गया होगा, लेकिन किसी किसी बुक में मैंने इसको गलत पाया था। तो चलिए, अच्छा है, समझ में आया बच्चों, या इसको फिर से बताऊं? समझ गए सर। देखिए सर फिर से बता देता है। फिर से बता दे रहे हैं, चलिए फिर से इसको बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा दूर रख के बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ में सबसे पहले तो यहाँ देखिए आप पी वाई और डब्ल्यू वाई। देखिए एक मैट्रिक्स जो है वो है P, एक मैट्रिक्स है Y, प्लस कर रहे हैं हम W और Y को। यहां तक तो समझ में आ रहा है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर नो। P का मैट्रिक्स का ऑर्डर है P बाई क्या है? 3 या K? यहाँ है P बाई K, और Y मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 बाई K है। चलिए, तो याद रखिए कि ये अगर K है तो ये भी K क्या होगा? 3 होगा, यानी कि K इज इक्वल टू 3 हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो पहला तो काम ये करते हैं ना कि इस K की जगह पे हम 3 लिख देते हैं, ठीक है। W का ऑर्डर क्या है बताइए बच्चों? n बाई 3। n बाई 3, और y का ऑर्डर है 3 बाई k, यही है ना। तो हम k को हटा के यहाँ लिख देते हैं 3, ठीक है। तो अब देखिए ये 3 3 इक्वल है तो सही है, और हमारा अब इसका रिजल्ट, इसका जो प्रोडक्ट है उसका जो आंसर आएगा वो होगा हमारा पी वाई, और इसका ऑर्डर होगा p बाई k, यानी कि 3 प्लस, और यहाँ जो हमारे पास ऑर्डर आएगा वो आएगा n बाई 3, ये n और इसका 3। क्लियर है बच्चों? तो ये दोनों तो मिल जा रहा है हमें नंबर, तो ये दोनों भी क्या है? प्लस में दोनों का ऑर्डर जो मैट्रिक्स के रोज हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि p बराबर होना चाहिए किसके? n के, यानी p अगर n के बराबर नहीं होगा तो ये एडिशन संभव नहीं है। तो एक हो गया p n के बराबर होना चाहिए और k 3 के बराबर होना चाहिए। क्लियर हुआ? यस सर। अगर कोई दिक्कत है फिर से पूछिए, आई एम रेडी। बोलिए, मैं बताने को बिल्कुल तैयार हूँ। आप ये क्लियर है ना? क्योंकि देखो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि किसी भी बच्चे का कोई भी एक चीज़ छूटे, क्योंकि एक भी चीज़ छूटेगा तो मतलब फिर रह गया ही ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इट इज़ अबाउट, हम लोगों ने 3 अच्छे 2-3 क्वेश्चन किए, और सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लास्ट वाला था, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, गुड डे।